गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर यानी कि इंटीग्रेटेड फर्स्ट ईयर के लिए फिजिकल केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है गैसीय स्टेट्स, जिसके पार्ट नंबर 4 की हम बात करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 3 तक हमने कर लिया था। हमने पार्ट नंबर 3 पर गैसों के अणुगति सिद्धांत की बात की। उसके बाद में गैसों की जो अणुगतिक समीकरण है उसका व्युत्पन्न स्टार्ट किया हमने। ये एक घनाकार बॉक्स लिया, इसको आगे बढ़ा दिया, एक्स एक्सिस को शो करेगी, ये वाई एक्सिस को, ये जेड एक्सिस को। ये घनाकार बॉक्स है जिसकी ये ए और ये बी दीवार है। इन प्रत्येक भुजा की लंबाई L सेंटीमीटर है। तो आप ऐसे सोचो कि कोई भी गैस का अणु दीवार A से दीवार B पे टकराता है और B से A पर टकराता है। जैसे ही गैस का अणु टकराता है तो वो सीधी रेखा में गति करता है, क्योंकि अणुगतिक समीकरण के पास्टुलेट्स हमने पढ़े थे कि अगर A पर कोई अणु टकराता है तो वहाँ पर एक बल का अनुभव करके फिर B पर टकराता है, B पर टकराता है तो उसके बाद में A पर, यानी कि वो सीधी दिशा में गति करेगा। तो ये एक घनाकार बॉक्स, देखो एक घनाकार बॉक्स लिया हमने, ठीक है। और इस घनाकार बॉक्स के अंदर क्या भर दिया हमने, जिसमें क्या, एक घनाकार बॉक्स जिसमें क्या भरी हुई है, गैस भरी हुई है। एक घनाकार बॉक्स जिसके अंदर क्या भरी हुई है, गैस भरी हुई है। अब देखिए इस गैस के लिए कुछ बातें हमने डिसाइड भी की थी कि भी एक घनाकार बॉक्स और इस बॉक्स की एक भुजा की लंबाई, पहली बात हमने ये लिखी थी कि बॉक्स की एक भुजा की लंबाई, तो एक भुजा की लंबाई हमने क्या रखी, L सेंटीमीटर। क्या रखी थी हमने, L सेंटीमीटर। और बॉक्स में उपस्थित गैस का द्रव्यमान, बॉक्स में उपस्थित गैस का द्रव्यमान हमने क्या रखा था, m ग्राम रखा था, ठीक है। और बॉक्स के अंदर अणुओं की संख्या, बॉक्स में गैस के अणुओं की संख्या, बॉक्स में गैस के अणुओं की संख्या हमने डिसाइड की थी। अणुओं की संख्या n अणु, मतलब ये बॉक्स है, इसके अंदर गैस के अणु भरे हुए हैं और जिसमें प्रत्येक भुजा की लंबाई L सेंटीमीटर, द्रव्यमान m और बॉक्स में गैस के अणुओं की संख्या हमने n रख ली थी। इसके बाद अणु का जो माध्य वेग होता है, अणु का माध्य वेग कितना होता है, v। और अगर पहले हम x एक्सिस पर निकालेंगे तो इसको bx मान लेंगे, यानी कि इधर से कोई अणु टकरा कर इधर जाएगा तो इसका वेग vx। क्यों? क्योंकि x एक्सिस पर ले रहे हैं हम। वो B दीवार पर टकराएगा, टकरा कर वापस जाएगा तो वेग तो उतना ही रहेगा, लेकिन दिशा क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। इसलिए इसके आगे लग जाएगा -vx। क्या लग जाएगा, vx। तो इसी प्रकार कोई भी अणु क्या करता है, घनाकार बॉक्स की दीवार A से B पर टकराता है, B से A पर टकराता है, तो हम संवेग परिवर्तन, इसमें कितना संवेग परिवर्तन होता है उसकी बात करते हैं। तो टक्कर मारने से पूर्व का संवेग, टक्कर मारने से पूर्व का संवेग, ठीक है। अब देखो संवेग की बात करें तो हम संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू में वेग, तो mvx हो जाएगा, ठीक है। टक्कर मारने से पहले संवेग था mvx, ठीक है, क्योंकि जो वेग है वो vx हमने डिसाइड किया। और टक्कर मारने के संवेग, यानी टक्कर मारने के बाद कितना हो गया, -mvx।
तो हम ये कहें कि संवेग परिवर्तन कितना हुआ, तो संवेग में परिवर्तन निकालते हैं तो पहला माइनस दूसरा करते हैं, तो यहाँ पर एम बी एक्स और माइनस और दूसरा माइनस एम बी एक्स है ही, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2mv(x) आ जाएगा। एक ये हो गया एक ये हो गया, तो संवेग परिवर्तन कितना आ गया 2mv(x) आ गया। एक अणु क्या करता है, ए से बी की तरफ जाता है या बी से ए की तरफ जाता है, तो टकराने से पहले उसका संवेग mv(x) था और टकराने के पश्चात माइनस mv(x) हो जाएगा, क्योंकि जो अणु इधर जा रहा है तो वो वापस विपरीत दिशा में आएगा टकरा करके, तो दिशा विपरीत होने पर हम क्या करते हैं माइनस लगा देते हैं। इसी प्रकार अगर एक भुजा की लंबाई क्या होती है L सेंटीमीटर है, तो हम लंबाई को किससे शो कर सकते हैं, दूरी से शो करते हैं। मान लो एक अणु यहाँ पर है गैस का, वो टकरा करके यहाँ गया, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, दूरी कितनी हो जाएगी L सेंटीमीटर हो जाएगी, दूरी क्या हो जाएगी L सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। और वेग इसका वेग है ही vx, क्या है vx। हम अगर समय निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, तो समय का सूत्र क्या होता है, समय का सूत्र क्या हो जाएगा भाई, अपने क्या करते हैं जैसे दूरी निकालते हैं तो वेग बटा में समय करते हैं ना, क्या करते हैं वेग बटा में समय करते हैं। अगर हमें समय निकालना है तो हम क्या कर देंगे, दूरी बटा वेग हो जाएगी, तो इसकी जो इक्वेशन बन जाएगी, जो सूत्र बनेगा वो हो जाएगा दूरी बटा में वेग, तो अपने कह दें L बटा में vx। अब देखो एक अणु यहाँ से यहाँ गया और यहाँ आया, तो उसकी दूरी कितनी हो जाएगी 2L हो जाएगी, तो 2L बटा में vx। तो अपने ऐसे कह सकते हैं कि एक टक्कर मारने में लगा समय, एक टक्कर मारने में लगा समय। देखो भाई एक अणु यहाँ पर है, मान लो इस पे यहाँ गया L सेंटीमीटर, वापस यहाँ आया 2L सेंटीमीटर, तो 2L सेंटीमीटर हो जाएगी, तो एक टक्कर मारने में लगा समय 2L बटा में vx हो जाएगा। तो अपने ये कह दें कि एक सेकंड में होने वाली टक्करों की संख्या, एक सेकंड में होने वाली टक्करों की संख्या, अगर टक्करों की संख्या ज्ञात करें तो टक्करों की संख्या क्या हो जाएगी vx बटा में 2L हो जाएगी। अब टक्करों की संख्या ज्ञात करते हैं तो इसकी उल्टी हो जाएगी, तो हम ये कह दें कि एक टक्कर में होने वाला संवेग परिवर्तन, एक टक्कर में होने वाला संवेग परिवर्तन, संवेग परिवर्तन, एक टक्कर में होने वाला संवेग परिवर्तन, तो एक सेकंड में होने वाली टक्करों की संख्या और संवेग परिवर्तन को क्या कर देंगे अपने, एक टक्कर में होने वाला संवेग परिवर्तन कितना आया था हमारा 2mv(x) आया था। तो हम ऐसे कह दें कि एक सेकंड में दीवार ए, ये पात्र की ये दीवार ले लेते हैं, दीवार ए, तो दीवार ए में होने वाला संवेग परिवर्तन, तो होने वाला संवेग परिवर्तन, तो होने वाला संवेग परिवर्तन, दीवार ए में होने वाला संवेग परिवर्तन को लेंगे तो ये संवेग परिवर्तन हो रहा है, कितने टक्करों की संख्या हो रही है vx बटा में 2L, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा mvx² बटा में L, ये आ जाएगा। यानी दीवार ए पर जितना संवेग परिवर्तन है वो है 2mvx²। अब ए से बी की तरफ, बी से ए की तरफ, यानी कि दो बिंदुओं की बात करें अपने, तो अपने ऐसे कह सकते हैं कि एक सेकंड में एक अणु द्वारा होने वाला संवेग परिवर्तन, होने वाला
संवेग परिवर्तन। ये तो हमने ए की दीवार ए पर बात की, अगर दोनों पर कर रहा है तो 2mvx हो जाएगा, तो इसके आगे 2 लग जाएगा, 2mv² बटा में l, ये आ जाएगा। ये कब आया? x एक्सिस पर आया, ये हमारा आया है x एक्सिस पर, x एक्सिस पर आया है 2mvx² बटा में l। अगर y एक्सिस पर ले लेंगे तो यही आएगा, तो 2mvy² बटा में l, ये कर देंगे। और अगर z एक्सिस पर ले लेंगे तो 2mvz बटा में l, ये कर देंगे। मतलब तीनों के लिए यही आएगा। तो हम ये कह दें कि बॉक्स की अगर तीनों एक्सिस x, y, z तीनों को लेकर के संवेग परिवर्तन निकाले तो कितना होगा? तो हम ऐसे कह सकते हैं कि बॉक्स की x, y, z एक्सिस में कुल संवेग परिवर्तन, तो टोटल कर देंगे तीनों को, तो 2mvx² बटा में l प्लस में 2mvy² बटा में l और 2mvz² बटा में l। तो संवेग परिवर्तन बराबर 2m बटा में l, तो क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बच जाएगा vx², vy² vz², ये बच जाएगा। ये इक्वेशन आ गई, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब अपने क्या करते हैं, जो vx, vy और vz जो होता है उसको अपने क्या करते हैं, अलग तरीके से लेते हैं। तो अपने क्या कर सकते हैं, एक हमने v ये लिया है, इसको बोला जाता है वर्ग माध्य मूल वेग। अब वर्ग माध्य मूल वेग क्या होता है वो इसी चैप्टर में आगे आएगा, तब हम कर लेंगे। फिलहाल आप ये ध्यान रखो कि ये 20 जो है वो वर्ग माध्य मूल वेग है। ये वर्ग माध्य मूल वेग इन तीनों के बराबर हो जाएगा, यानी कि इन तीनों के टोटल के बराबर हो जाएगा, कहने का मतलब है। तो ये इनके बराबर हो जाएगा। तो हम इस पूरी जगह पर ये रख सकते हैं। तो संवेग परिवर्तन क्या आ गया, संवेग परिवर्तन बराबर 2m बटा में l और इधर v² आ गया। अब देखो बॉक्स में गैस के ये संवेग परिवर्तन जो आया है ना, ये संवेग परिवर्तन जो आया है वो एक अणु के लिए है। क्या है? एक अणु के लिए, गैस के एक अणु के लिए आया है, ठीक है। अब मान लो बॉक्स के अंदर गैस भरी हुई है, तो हमने फिक्स थोड़ा ना कर रखा है कि वहां पर एक ही अणु है। गैस के तो बहुत सारे अणु हो सकते हैं। तो बॉक्स में गैस के n अणुओं के लिए संवेग परिवर्तन, n अणुओं के लिए संवेग परिवर्तन, ठीक है। n अणु हो मान लो, उस टाइम संवेग परिवर्तन तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि संवेग परिवर्तन बराबर 2mnv² बटा में l, यानी कि संवेग परिवर्तन एक अणु के लिए है, उसके साथ हम n की मल्टीप्लाई कर सकते हैं और हमें पता चल जाएगा कि अब हमारे पास क्या आ गया, इस बॉक्स के अंदर n अणु है, उसके लिए संवेग परिवर्तन हमने निकाल लिया, ठीक है। n अणुओं के लिए हमने संवेग परिवर्तन निकाल लिया। अब देखिए जो संवेग में परिवर्तन की दर होती है उसको हम किससे शो करते हैं, बल से, कि वो बल का एक अनुभव करते हैं उस बल को। तो बल क्या होता है, बल को अगर बोले तो संवेग परिवर्तन की दर बल कहलाती है, ऐसा लिखते हैं, बल होता है। संवेग परिवर्तन की दर क्या होता है, बल होता है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि F बराबर
2mn v² बटा में l। तो ये f का मान आ गया हमारे पास में, ठीक है। और यहाँ पर अगर दाब को लिया जाए तो दाब होता है बल बटा में क्षेत्रफल के, ठीक है, क्षेत्रफल के बराबर होता है। और यहाँ पर बल F से होता है और क्षेत्रफल क्या लिया है, A लिया है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको F बटा A से हमने किया है दाब को। तो अब देखिए क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू में चौड़ाई, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम बात करें, ये घनाकार बॉक्स है, घनाकार बॉक्स है, ठीक है। और घनाकार बॉक्स के लिए भी क्षेत्रफल लगाएंगे तो वही लगेगा लंबाई इंटू में चौड़ाई। तो अब देखिए घनाकार बॉक्स की कुल दीवारें कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। तो कुल दीवारों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6। और 6 के लिए अब देखिए एक के लिए क्षेत्रफल निकालते हैं, तो a बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई। ये एक के लिए निकाल रहे हैं, तो a बराबर l इंटू में l कितना हो जाएगा, l² हो जाएगा। अब 6 के लिए निकालेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6l² हो जाएगा ना। तो हम a की जगह इसको रख देंगे, तो p बराबर f की जगह तो 2mn v² बटा में l इतना था, इंटू में 1 बटा में और a की जगह 6l² कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 2 बटा में nv² बटा में और 6 और l मल्टीप्लाई होंगे तो l³ आ जाएगा। इसको काट देंगे हम, 3 आ गया। तो हमारी इक्वेशन ये आ गई 1 बटा 3 mn v² बटा में l³, यानी कि p बराबर क्या आ गया, ये आ गया l³ आ गया मान लो, ठीक है। l³ क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि जब हमें किसी घन का आयतन निकालना हो, क्या निकालना हो, घन का आयतन, घन का आयतन निकालना हो, क्यों घनाकार बॉक्स है तो लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई लेते हैं अपने, ठीक है। तो यहाँ पर l इंटू में l हो जाएगा और l³ हो जाएगी। और घनाकार बॉक्स के आयतन को किससे नोट करते हैं, v से। तो हम p बराबर 1 बटा 3 mn v² और l की जगह क्या कर सकते हैं, v कर सकते हैं। तो ये v इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 1 बटा 3 mn v² ये आ जाएगा। एक pv बराबर 1 बटा 3 mn v² ये आ जाएगा। इस समीकरण को बोलेंगे गैसों की अणुगतिक समीकरण। यही समीकरण गैसों की अणुगतिक समीकरण है, अणुगतिक समीकरण है। हमें क्या करना था, गैसों की अणुगतिक समीकरण को ही निकालना था। तो निकालने के लिए हमने एक बॉक्स लिया और उस बॉक्स के अंदर गैस भर दी, A और B दीवार निश्चित कर दी। एक अणु यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ आएगा। एक एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, प्रत्येक भुजा की लंबाई l सेंटीमीटर रख दी। तो एक घनाकार बॉक्स जिसमें क्या है, गैस भरी हुई है। मुझे लगता नहीं, मैंने बहुत धीरे धीरे आपको कराया, हर चीज़ बताइए, एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। तो बॉक्स की एक भुजा की लंबाई l सेंटीमीटर है, ये l सेंटीमीटर, 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 ऐसे रखेंगे अपने। तो एक भुजा की लंबाई l सेंटीमीटर, बॉक्स में उपस्थित गैस का द्रव्यमान हमने m ग्राम मान लिया और बॉक्स में गैसों की संख्या अनगिनत है। तो अणु की संख्या हमने क्या मान लिया, n मान लिया। तो अणु का माध्य वेग vx हो जाएगा
अगर संवेग याद करना हो तो संवेग m इंटू वी होता है, तो x एक्सिस में निकालेंगे तो mvx हो जाएगा। टक्कर मारने से पूर्व का संवेग mvx और टक्कर मारने के बाद में संवेग हो जाएगा माइनस mvx। ठीक है, संवेग परिवर्तन mvx माइनस और इसको माइनस करेंगे mvx माइनस में ही है तो माइनस माइनस प्लस तो 2mvx हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्रत्येक भुजा की लंबाई l सेंटीमीटर है। एक अणु यहाँ से यहाँ जा रहा है तो l सेंटीमीटर दूरी तय कर रहा है। यहाँ टक्कर खा के वापिस यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा 2l सेंटीमीटर। तो दूरी तो 2l सेंटीमीटर v एक्सिस में ले रहे हैं तो vx हो जाएगा। तो समय 2l vx एक टक्कर मारने में लगा समय 2l बटा में vx हो जाएगा। एक सेकंड में होने वाली टक्करों की संख्या vx बटा में 2l हो जाएगी। एक टक्कर में होने वाला संवेग परिवर्तन 2mvx है ही, यहाँ हमने निकाला है। एक सेकंड में दीवार A में होने वाला संवेग परिवर्तन, दीवार A में यहाँ टकरा रहा है, आने वाला टकरा रहा है वापस जा रहा है तो इसका संवेग परिवर्तन mvx स्क्वायर बटा में l आ रहा है। मान लो एक अणु के लिए निकालते हैं तो वो B पर भी टकराएगा A पर ही, दोनों दीवारों की बात करेंगे तो इसके आगे 2 लगा देंगे। ठीक है, बॉक्स X के लिए 2mvx स्क्वायर बटा l आ गया, y के लिए करेंगे तो यहाँ y आ जाएगा और z के लिए करेंगे तो z आ जाएगा। तो बॉक्स x y z में कुल संवेग परिवर्तन तीनों को टोटल कर देंगे, क्योंकि बॉक्स के अंदर जो गैस के अणु हैं वो तो किसी भी दीवार पर टक्कर कर सकते हैं, कैसे भी टक्कर कर सकते हैं, इनको टोटल कर दिया। v बराबर आ गया वर्ग माध्य मूल वेग और v स्क्वायर होता है vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। v स्क्वायर v होता है वर्ग माध्य मूल वेग। संवेग परिवर्तन 2m, इसकी जगह क्या रख दिया v स्क्वायर रख दिया। ये एक अणु के लिए है, बॉक्स में तो n अणु है, n अणु के लिए करेंगे तो इसके साथ में n की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो बल क्या होता है, संवेग परिवर्तन की दर को बल कहा जाता है। 2mnv स्क्वायर बटा में l। दाब क्या है, बल बटा में क्षेत्रफल के बराबर होता है। बल का मान यहाँ आ गया, क्षेत्रफल घनाकार बॉक्स है, क्षेत्रफल लंबाई इंटू में चौड़ाई होती है, l स्क्वायर होता है क्षेत्रफल। लेकिन 6 भुजा के लिए करेंगे तो 6l स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने 6l स्क्वायर रख दिया, 2 से इस 6 को काटा 1/3 आ गया mnv स्क्वायर और इन दोनों की इस l की और l स्क्वायर की मल्टीप्लाई की तो l क्यूब आ गया। l क्यूब घन के आयतन के बराबर होता है 1/3 mnv स्क्वायर बटा में v, pv बराबर 1/3 mnv स्क्वायर। यह समीकरण जो है वो गैसों की अणुगतिक समीकरण है। इस समीकरण का हम यूज करेंगे और इस समीकरण का यूज करते हुए कुछ नियमों की बात करेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक बार इस क्लास का यही समापन करते हैं। धन्यवाद।